भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमारी भारत भूमि में हुआ। अनेक अवतारी सत्ताओं ने वहां पर जन्म लिए और क्रांति की। समय समय पे इस संसार का परिवर्तन जरूर हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि युग दृष्टा वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रणेता प्रवर्तक, जिन्होंने कई साल पहले बताया अपनी बाल्य अवस्था में जब उनकी गुरु सत्ता का दर्शन हुआ और कहा कि बेटा तुझे युग निर्माण करना है। आज व्यक्ति निर्माण असंभव हो रहा है तो युग निर्माण कैसे होगा। परम पूज्य गुरुदेव छोटी उम्र में थे, उनकी गुरु सत्ता ने कहा कि बेटा युग निर्माण का काम तुझे करना है। स्वयं गुरुदेव सोच रहे थे कि क्या होता है युग निर्माण, लेकिन जब अपनी गुरु के चरणों में उन्होंने शीश झुकाया, समर्पण किया, तब गुरु सत्ता ने समझ लिया कि असमंजस में डूबे हुए मेरे बालक को मैं समझा दूं कि तुझे क्या करना है। और जब दादा गुरुदेव ने अपने 3 जन्मों का दर्शन जब करवाया, तब गुरुदेव ने पहला जन्म अपना कबीर, दूसरा जन्म समर्थ स्वामी रामदास और तीसरा जन्म रामकृष्ण परमहंस जब देखा, पूर्व जन्म का जो कार्य था उनके सामने आ गया कि मैं क्या करके आया और अब क्या करना है। जब हम कोई भी काम हाथ में लेते हैं, हम ज्यादातर बहनें बैठी हैं, जब रोटी बनने के लिए जो आटा गूंद के रखा है, आधा आटा हमने रोटी बन दी है, फिर कितना बचा? आधा ही बचा ना। गुरुदेव ने देखा कि जो काम मैं करके आया हूं, अब जो छोड़ा हुआ है, अधूरा है, वो मुझे पूरा करना है। आज मेरी गुरु सत्ता मुझे आवाहित कर रही है और मैं वो काम के लिए लग जाऊं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव को उनकी गुरु सत्ता ने बताया कि बेटा ये काम करने के लिए तेरी पात्रता को विकसित करनी है। हर काम के लिए अपनी पात्रता को विकसित करनी पड़ती है, वैसे कोई काम कोई भी नहीं कर सकता है। छोटे बच्चे को, हमारे घर में छोटी बच्चियां हैं, उसको हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आज 20-40 लोग आने वाले हैं, भोजन पका देना, खाना पका देना, नहीं कह सकते हैं। उनके पात्र नहीं है ये। जिनकी जैसी पात्रता होती है परमात्मा उसको वैसा ही देता है। आज गुरु सत्ता ने परम पूज्य गुरुदेव को बताया कि तुझे युग निर्माण करना ही है, लेकिन इसके लिए तेरी पात्रता को विकसित करनी है बेटा। इसके लिए तुझे मैं जो बताता हूं वो करना पड़ेगा। गुरुदेव पहली पात्रता को विकसित करवाते हैं और 24 लाख गायत्री महामंत्र के एक ऐसे 24 पुरस्चरण अनुष्ठान की परंपरा बताया कि एक अनुष्ठान 1 साल में पूरा होगा। 24 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान। हमें अगर कहा जाए कि आप 1 माला गायत्री मंत्र हर रोज किया करो, तो हम सोचेंगे कि 1 माला, 1 मंत्र बोलने में कितना टाइम लगता है, तो फिर 1 माला तो कब पूरी होगी। हम सोचेंगे कि इतना लंबा मंत्र और 1 माला 108 मंत्र कब पूरा होगा, कब माला पूरी होगी। शायद एक दिन ट्राई करना। जिसको अभ्यास नहीं है वो तो बहुत कुछ हो जाएंगे कि कैसे पूरा हो। जिसको अभ्यास है उसको तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव को 24 लाख गायत्री मंत्र का एक ऐसा 24 साल तक उनको ये अनुष्ठान करना है। गुरुदेव कहता था कि बेटा इस कली काल में कलियुग कुंडली मार कर बैठा, आज तो हर घर में एक रावण बैठा, हर घर में एक रावण बैठा। आज रावणीय वृत्ति मानस के भीतर में जा चुकी है। एक रावण को मारने के लिए त्रेता युग में राम को 14 साल का वनवास लेकर तपश्चर्या करनी पड़ी, तब रावण मरा। आज कलयुग है, हर घर में एक रावण बैठा है बेटा, इस रावण को मारने के लिए। आज रावण ऐसा नहीं है कि जो लंका में था, आज
रावण सूक्ष्म रूप में सभी के भीतर में बैठ गया है। उनको मारने के लिए इस प्रज्ञा शक्ति को जागृत करना पड़ेगा, और इस प्रज्ञा शक्ति को जागृत करने के लिए तुझे ये अनुष्ठान करना पड़ेगा। और कैसे हम अनुष्ठान करते हैं, लेकिन हमारी रीत अलग है। परम पूज्य गुरुदेव को जो बताया था वो अनुष्ठान कैसा था? जो जौ थे, वो जौ गाय को खिलाया जाता था, उसके गोबर में जो निकलता था उसको धोकर छान कर उसको सुखा के उसका आटा बना के उसकी एक रोटी, सिर्फ एक रोटी एक बार खा के हमारे गुरुदेव ने 24-24 साल तक जो अनुष्ठान किया। हम सोचेंगे कि अगर 1-2 दिन हम बिना नमक का कुछ खाते हैं ना, तो तीसरे दिन तो लेटे रहेंगे और कहेंगे कि अब तो मुझसे कुछ काम नहीं हो पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने इतनी गहराई तक जाकर इतना अनुष्ठान किया है। क्यों किया है? क्या उसके घर में कोई कमी थी? वो तो बहुत ऊंचे स्तर के ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन आज संसार के सभी मानवों के भीतर में जो भी अनास्था थी, उस अनास्था संकट को दूर करने के लिए, आस्था संकट को दूर करने के लिए हमारे गुरुदेव ने तिल तिल कर तप के, ये तो 24 साल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी उन्होंने तप किया। क्यों किया? हम सभी के भीतर में कुछ आस्था प्रकट हो और संसार में इस आस्थावान प्रजा जागृत हो और इस संसार के कई सारे दुष्ट तत्वों को दूर करने के लिए हमारे गुरुदेव ने तपस्या की। गुरुदेव लिखते हैं हमारी वसीयत और विरासत में कि जब से मैंने रोटी खाना शुरू की थी तब से हमारी माँ हमारे सामने खड़ी नहीं रहती थी, क्योंकि माँ का हृदय इतना कोमल होता है कि जब हम भी माँ हैं, हमारा बच्चा अगर एक रोटी भी कम खाएगा तो माँ उसको कितने सारे प्रश्न पूछ लेगी। क्या हुआ बेटा? किसी ने डांटा? पेट में दर्द है, सर दर्द है, क्या है, क्या हुआ? कितने सारे प्रश्नों की झिरी हम लगा देंगे। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जब से मैंने रोटी खानी शुरू की मेरी माँ ने, तब से मिठाई खाना बंद कर दिया। माँ रो पड़ती थी कि बेटा ये तो क्या खा रहा है। हमारे गुरुदेव ने हमारे सभी के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए तिल तिल कर तप के तपश्चर्या की, उनके गुरु के आदेश को सिरोधार्य किया। दूसरा काम अपने गुरु ने सौंपा था कि बेटा जब तपश्चर्या करके 7 घंटे तक वो माला जपते थे और उसी समय ब्रह्मांड से जो दिव्य विचारधारा उसके भीतर में प्रकट होती थी, वो वहां से उठ के तुरंत लिखने बैठ जाते थे। नित्य 40 पेज 40 पेज वो नियमित लेखन करते थे। विचार किया जाए, हम अगर अपने स्वजन को भी एक खत लिखने बैठते हैं, पत्र लिखने बैठते हैं, तो एक पेज पूरा होकर विचार करेंगे अब क्या लिखें, अब क्या लिखें। तो याद किया जाए कि हमारे गुरुदेव ने नित्य प्रति 40 पेज जो लेखन किया, क्या लिखा होगा। लिखते 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 उन्होंने अपने जीवन में 3200 पुस्तक लिख दी है। इस संसार की सभी समस्याओं और विपदाओं को मिटाने के लिए उन्होंने विचार यज्ञ भी अपने जीवन में शुरू किया था। वही विचारधारा में से ही एक विचारधारा परम पूज्य गुरुदेव ने इस पुतले के भीतर में भी रखी और बताया कि बेटा लिखता हूँ खून से साही मत समझना, लिखता हूँ खून से साही मत समझना, जिंदा हूँ जिंदा रहूंगा मुर्दा मत समझना। हमारे गुरुदेव की वही दर्द भरी हृदय में भीतर वह कहानी है। उस कहानी को लेकर, उस दर्द भरी आवाज को लेकर, हम इस विचार को लेकर हम आए हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा हमारे पास माध्यम कुछ भी हो, डुगडुगी जब जो बजाता है वो मदारी, तब कई सारे लोग आ जाते हैं वो खेल देखने के लिए। वो बंदरिया का खेल जब मदारी दिखाना चाहता है तो डुगडुगी बजाता है। बेटा ये सब डुगडुगी है। गुरुदेव कहते थे कि ये डुगडुगी है। आपको डुगडुगी बजाते हुए सभी को
है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अगर हमने कितनी सारी कथाएं सुन ली है, गुजराती में कहेवामां आवे के आ कथा सांभળી नाखी, आ कथा सांभળી नाखी, सांभળી नाखी, सांभળી सांभળીને नाखी दीदी। सुना तो सही, लेकिन सुन के क्या किया? जब हम कुछ भी सुनते हैं, गुरुदेव कह देते कि जितना सुने उससे 10 गुना मनन करे, जितना मनन करे उससे 100 गुना चिंतन करे, जितना चिंतन करे 1000 गुना अपने जीवन के व्यवहार में लेने का प्रयत्न किया जाए। जब तक हम जो भी सुनते हैं उसको अगर हम अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं होने वाला है। इसलिए इस कथा के माध्यम से, इस भागवत के माध्यम से, भागवत भगवान है। भगवान क्यों है? क्योंकि अंत समय में जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा था कि हे उद्धव, मैं तो अपने स्थूल रूप से इस संसार से विदा हो रहा हूं, लेकिन मेरा जो ज्ञान है वो मैं भागवत में दे रहा हूं। भागवत में मेरा एक स्वरूप छिपा रहा है, इसलिए इस भागवत को भगवान का ही स्वरूप समझना और उसमें जो भी विचारधारा है, उसमें जो भी ज्ञान समाया है, उस ज्ञान को जो भी व्यक्ति अपने जीवन के व्यवहार में लाएगा, उस व्यक्ति मुझे पा जाएगा। भगवान को पाने के लिए हम भागवत की शरण में तो बैठते हैं, और इतना सुंदर समन्वय है। जब डॉक्टर साहब के पास हम गए थे, जब वीजा मिल गया तब कि हम जा रहे हैं, तब यहाँ से वो संगीता बेन का फोन भी डॉक्टर साहब से कदाच मिला होगा शायद, तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ हाँ जाओ और बहुत सारे काम में लग जाना। जो संगीता बेन ने भी बोला है कि वहाँ भी आपका प्रोग्राम रखा है, तो एक ही जगह नहीं, हर जगह तुझे जाना है और हर जगह इस गुरुदेव की विचारधारा को फैलाना है। जो गुरुदेव चाहते हैं हम सभी के हृदय तक ले जाए, ऐसा काम हम कर सके। जाओ और बहुत अच्छी तरह से काम करो। परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब का भी बहुत आशीर्वाद, और जीजी ने तिलक किया, और ये जो कलावा है, रक्षा सूत्र हैं, उन्होंने बांधा था और कहा था कि कोई बाधाएं नहीं आएगी और आप काम करते जाना। जब से हम एयरपोर्ट गए तब से महसूस हो रहा है कि गुरु सत्ता हमारे आगे चल रही है और हम उसके पीछे चल रहे हैं। यहाँ भी जब यहाँ आने के लिए निकलना था तो अगले दिन ही नीरू बहन का फोन आया कि वेदर खराब है, ऐसा है वैसा है। हमने कहा कि गुरुदेव बैठे हैं, कोई चिंता मत करो। और देखो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब अच्छी तरह से चलता गया। और आज देखो कि सूर्यनारायण भगवान का भी दर्शन हो गया। जो वेदर खराब था वो कहाँ चला गया? जहां उनको जाना था। जब गुरु सत्ता अपने साथ चलती है ना, तब हमारे सभी संकट टल जाते हैं। और गुरुदेव ने आश्वासन दिया था कि बेटा आप मेरे नाम लेकर चलो तो सही, आप 1 कदम चलोगी, हम 10 कदम चलने वाले हैं। और वही अनुभव और महसूस हम करते रहे हैं। आज वही गुरु सत्ता इस भागवत के माध्यम से हम सभी को इकट्ठा करके शायद उसके हृदय की बात हम सब तक ले जाने की बात बताते हैं। भागवत हमें कहता है कि भाग मत। आज दुनिया का मानव हर परिस्थितियों में उलझा रहा है, डर डर के जी रहा है। उसके मन में जो विराट रूप होना चाहिए, उदात्तता, महानता का गुण होना चाहिए, वो स्वार्थ और संकीर्णता में जीने का सोचता चला जा रहा है। इसलिए हजारों प्रकार की समस्या उसके भीतर में है। उस झाड़ी में फंसा हुआ वह आत्मा आज शांति शोध रहा है, लेकिन शांति कहाँ मिलेगी? शांति कहाँ मिलेगी? जो शांत स्वरूप परमात्मा है उसके पास तो वो जाता ही नहीं है। वो अपनी तरह से सोचता है, अपने ढंग से सोचता है, और ऐसा ही मान लेता है कि जो मैं सोचता हूं वैसा ही सही है, जो मैं सोचता हूं वैसा ही सही है। इसलिए संकीर्णता में जीता हुआ मानवी भाग रहा है। भागवत कहता है कि भाग मत, खड़ा रह जा,
थोड़ी क्षणों के लिए प्रभु को अपने भीतर में ले जा, हृदय में ले जा, और हृदय में प्रभु का स्मरण करते हुए प्रभु को बुलाओ और प्रभु से प्रार्थना करो, हे नाथ, हे करुणा निधान, हे केशव, हे माधव, हे मुरली मनोहर, हे श्याम सुंदर, सारे संसार को आपने शांति दी है, सभी विपदाओं को आपने दूर किया है। हे नाथ, आज हमारे भीतर में आओ और हमें भी शांति प्रदान करो, हमें भागने से रोको और हमें भी वही राह दिखाओ जिस राह पर आप चलना चाहते हो, हमें चलाना चाहते हो, उस राह पर हम चल सके। हे नाथ, हमें मालूम है कि सौभाग्य के चिन्ह के बिना स्त्री का श्रृंगार अधूरा है, उसकी कोई शोभा नहीं है। हंस के बिना मानसरोवर की शोभा नहीं है, लता के बिना वृक्ष की शोभा नहीं है। उसी तरह इस संसार में आए हुए जीवात्मा को भक्ति के बिना उनकी भी शोभा नहीं है। हे प्रभु, हम सभी को भक्ति का अनुदान दो, हम सभी के भीतर में भक्ति की वही धारा, वह धारा निरंतर प्रवाहित बनी रहे, ताकि हम सभी के अंतःकरण में आपके प्रति श्रद्धा, निष्ठा, त्याग और समर्पण की भावना बनी रहे। इस मंगल कामना को हम भीतर में, हृदय में प्रभु का स्मरण करते हुए करें। आइए थोड़ी क्षणों के लिए हम भगवत स्मरण 2 मिनट के लिए हम प्रभु का नाम लेंगे, अंतर में शांति को महसूस करेंगे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज, चलती है चलती, भज मुरली मनोहर नंद लाला, बोले कृष्ण कन्हैया लाल। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूप परमात्मा के पावन चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजनों के हृदय स्थान में विराजमान परम चैतन्य रूप परमात्मा को लाख लाख वंदन। आप सभी का हृदय से भाव भरा अभिवादन, स्वागत व्यासपीठ की ओर से। भागवत का प्रथम दिन भगवान हमें कहता है, भागवत भागो नहीं, शांति से प्रभु का स्मरण करके, प्रभु को हृदय में धारण करके उन्हीं से ही प्रेरणा लीजिए। वही हमारे भीतर में बैठी हुई वही परम चेतना है जो हमें हर बार, हर मुश्किल से, हर समस्याओं से उगारती है। भागवत हम सभी के लिए भगवान की गोद देने का प्रयास करती है, क्योंकि संसार में ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान ही हम सभी को सभी बंधनों से मुक्त करता है, इसलिए ज्ञान की उपासना। भागवत में जितने भी पात्र आते हैं उस पात्रों के माध्यम से हमें कुछ न कुछ ज्ञान देने का प्रयास किया गया है। बताया गया है कि भागवत का बीजारोपण स्वयं नारद जी ने किया। नारद जी, देवर्षि ऋषि नारद, जो हर शास्त्रों में, हर पुराणों में जिनकी बात बताई गई है, साधारण सामान्य
सत्यनारायण की कथा भी हम जब सुनते हैं तो उसमें भी कोई भी पुराण ले लो, उठाओ, उसमें नारद जी होंगे। नारद कौन है? परम पूज्य गुरुदेव ने भी जो प्रज्ञा पुराण में लिखा, पहला भाग और पहला अध्याय लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण में भी उन्होंने बताया, सबसे प्रथम देवर्षि ऋषि नारद का स्मरण किया। लोक कल्याण कृत धर्म धारणाश्रम प्रसारक प्रत्ययाया वरो मान्यो देवर्षि ऋषि सत्तमः काले काले ततस्तत्र समस्या काले के वृषम मतम निश्चित श्री चक्रे भवानी कार्य पद्धितम। देवर्षि ऋषि नारद हर समय में इस सृष्टि में परिभ्रमण करते हुए, मृत्युलोक में परिभ्रमण करते हुए, जो भी व्यक्ति संकट में फंसा हुआ है उसके पास जाते हैं और उसको रास्ता दिखाते हैं। वह नारद भागवत का बीजारोपण करने वाले हैं। जब नारद जी परिभ्रमण करते करते सरस्वती नदी के किनारे पर जिनका आश्रम था, वही व्यास नारायण भगवान के पास गए और व्यास नारायण भगवान का दर्शन करते हुए देवर्षि नारद कहने लगे कि अरे व्यास जी, आपके मुखारविंद इतना मुरझाया हुआ क्यों है? क्या हुआ? संसार को आपने इतना सारा ज्ञान दिया, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों छाई हुई है? तब व्यास नारायण भगवान कहते हैं कि मालूम नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है। देखिए, जो महामानव है ना, वो अपनी गलतियां खुद खोजते हैं, और जो सामान्य मानव है वो गलती तो करते हैं, लेकिन अगर कोई उसको बताते हैं तो वो उसके सर पर चढ़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं, देख बैठ बैठ, मुझे मालूम है तू क्या है? उसको सामने गुरुरने लगते हैं। वो अपनी गलती को तो पसंद नहीं करते हैं, स्वीकारते भी नहीं हैं, लेकिन उसके सर पर बैठ जाते हैं, बैठ बैठ, मैं मुझे मालूम है आप कौन है, तू कौन है, तू क्या है, तू क्या करता है। सामान्य मानव और महामानव, उसमें अंतर है। कितना बड़ा ज्ञानी, कितना ज्ञान का विस्तार करने वाला वह व्यास नारायण भगवान खुद कह रहा है, जिसको भगवान बोला जाता है, वो खुद कह रहा है कि शायद मुझे लगता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, भूल हो गई है, इसलिए मुझे मेरे मन में कुछ उदासी छाई हुई है। परम पूज्य गुरुदेव ये दर्शन कराते हैं कि बेटा, अगर मानव अपनी गलतियां, स्वदोष को देखने लगे तो सारी सृष्टि उसको अच्छी ही दिखाई देगी। स्वयं के दोष का खोजना संसार की सबसे बड़ी सेवा है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अपने खुद को ढंढोलिए, तभी स्वयं का निर्माण हम कर सकते हैं। व्यास जी ने जब ऐसा बोला, तब नारद जी ने कहा, अच्छा, तो इतना सारा ज्ञान आपने संसार को दिया है, तो